नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुड वर्क में स्वागत है। आज हम लेके आए राजस्थान कला संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक लोक वाद्य यंत्र एवं संगीत जीवी जातियों के बनने वाले प्रश्न, जो हमें कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आज उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ शुरू करते आज की हमारी वीडियो। पहला प्रश्न, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 तारा, ऑप्शन 2 अलगोजा, ऑप्शन 3 नौबत, ऑप्शन 4 ताशा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, अलगोजा। इस प्रश्न की व्याख्या देखिए तो अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है। इसका मुंह कलम की तरह कटा होता है। दो अलगोजा के कटे भाग को मुंह में रखकर फूंक के माध्यम से इसे बजाया जाता है। इसे 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। बांस नली से निर्मित इस सुशील वाद्य यंत्र अलगोजा पर 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। वादक प्राय 2 अलगोजा एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाते हैं। ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील एवं कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। सुशील वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ये सुशील वाद्य यंत्र उन्हें कहते हैं जिन्हें वे प्राय फूंक से बजाया जाता है, अर्थात फूंक मारकर उन्हें बजाया जाता है। आगे देखते तो अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं। ये कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन ये उस समय डिलीट हो गया था। ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 7 या 8। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 से होगा, 7 से 8 इसमें छिद्र होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। ऑप्शन 1 अलगोजा, ऑप्शन 2 पपंग, ऑप्शन 3 रावणत्ता, ऑप्शन 4 तंदूरा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा, अलगोजा। आगे बढ़ते तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 तारा, ऑप्शन 2 अलगोजा, ऑप्शन 3 नौबत, ऑप्शन 4 ताशा। ये RS में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 से होगा, अलगोजा। आगे बढ़ते तो कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है। सुशील वाद्य यंत्र अर्थात जिन्हें फूंक से बजाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 अलगोजा, ऑप्शन 2 कमाचा, ऑप्शन 3 तंदूरा, ऑप्शन 4 रामनत्था। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा, अलगोजा। ठीक है, और कामाचा, तंदूरा और रामनत्था इनको हाथ से बजाया जाता है। आगे बढ़ते तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है वाद्य यंत्र, दूसरी तरफ है उनकी कैटेगरी, अर्थात वे किस श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन 1 तारा, ऑप्शन बी अलगोजा, ऑप्शन सी जांज, ऑप्शन 3 डी। वही एक तरफ है उनकी श्रेणियाँ। तो 1 नंबर पर गण वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 सुशील वाद्य यंत्र, तो ऑप्शन 4 अवनत वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 से होगा, अर्थात 1 तारा तत्वाद्य यंत्र है, अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र है, जांज यानी गण वाद्य यंत्र, मादल अवनत वाद्य यंत्र। अर्थात इनको हम थोड़े बहुत परिभाषित कर देखते हैं। तो सुशील वाद्य यंत्र जिनको फूंक मार के बजाया जाता है। तत्वाद्य यंत्र जिनमें तार अर्थात तार के द्वारा बजाया जाता है। अवनत वाद्य यंत्र जिनके ऊपर चमड़ा मुंडा होता है, जिन्हें बजाया जाता है, चमड़ा मुंड के बनाया जाता है। घन वाद्य यंत्र यानी वे वाद्य यंत्र जिनको मारने पर टन टन या छन छन की आवाज़ आती है, उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं तो इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो लोक वाद्य यंत्रों के प्रकार, अर्थात इस प्रश्न की व्याख्या में ये जुड़ा हुआ है। अवनत वाद्य यंत्र अर्थात ताल वाद्य यंत्र, चमड़े से मढ़े हुए लोक वाद्य यंत्र को अवनत वाद्य कहते हैं, जिनके ऊपर एक ही ओर से खाल मंडी हो, जिनमें खंजरी, डफ, चंग, डेरू, ढोसा, ताशा, कुंडली, गड़गड़ाती देखने को मिलता है। जिनका घेरा लकड़ी या धातु का होता है वो तथा चमड़ा दोनों और मंडा हो, उन्हें अवनत वाद्य यंत्र कहते हैं। जिनमें हमें मादर, ढोलक, डमरू, ढोलक, ढोल, डाक, मकर, मृदंग, पखावज देखने को मिलता है। वही देखें तो जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हुआ हो तथा कटोरी नुमा नीचे से भाग बंद रहता है, उन्हें भी अवनत वाद्य यंत्र में रखा गया है। जैसे कि नौबत है, नगाड़ा है, माठ है, दमामा है, टामरू है, माटा है। आगे बढ़ते तत्वाद्य यंत्र, जिनके वाद्यों में ताल लगे होते हैं, वे तत्वाद्य की श्रेणी में आते हैं। जिनमें प्रमुख है रामनत्ता, सारंगी, जंतर, एक तारा, कमाचा, चौतारा, तंदूरा या जिसे वीणा भी कहते हैं, पपंक है, रबाज है, रबाब है, चिकारा है, गुजरी है, दुकाको है, सुरिंदा है। आगे देखते हैं सुशील वाद्य यंत्र। इस वाद्य यंत्र में फूंक से बजाए जाने वाले
वाद्य यंत्र शामिल होते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है सतारा, पुंगी, अलगोजा, शहनाई, मशक, टोटो, नड़, मोरचंग। मोरचंग को के बारे में कहा जाता है कि यूरोपीय लोग कहते हैं कि राजस्थानी लोग अपनी मूछें बजाने में भी प्रसिद्ध है, अर्थात ये इतना छोटा वाद्य यंत्र है। आगे देखते हैं तो बाकियाँ हैं, बरसी हैं, वेली हैं, मुरली है, शंख, सिंगी, तरंगी, करना, नागफणी, सुराई आदि। व अगली श्रेणी है तो गण वाद्य यंत्र। ये प्रमुख रूप से धातु से निर्मित होते हैं, अर्थात इन्हें मारने पर टन टन या चन चन की आवाज़ दिखाई जाती है। जैसे कि लिए टंकोर है, शक्ति घंटा है, कांक्रोच है। कांक्रोच अर्थात हमारे मंदिर में रखने जाने वाली छोटी घंटी से हैं, जो मजीरा, आगे देखिए मजीरा, झांझ, टंकोर, करताल, गुराली और रमजोल इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न देखते हैं, मुंह से के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 अलगोजा, ऑप्शन 2 सतारा, ऑप्शन 3 मशंक, ऑप्शन 4 रवाज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, रवाज। अर्थात अलगोजा, सतारा, मशंक को तीनों इन वाद्य यंत्रों को मुँह से बजाया जाता है, लेकिन रवाज को मुँह से नहीं बजाया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनत की श्रेणी में आता है? तो अर्थात अवनत वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिनके ऊपर चमड़ा मंडा होता है। तो यहाँ पे मादल के ऊपर चमड़ा मंडा होता है, मंजीरा ऑप्शन 3, जंजर जंतर ऑप्शन 4, तंदूरा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 से होगा मादल, अर्थात इसके ऊपर चमड़ा मंडा होता है। आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा गण लोक वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन 1 मंजीरा, ऑप्शन 2 छिपिया, ऑप्शन 3 बाकिया, ऑप्शन 4 आंकल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 से होगा बाकिया। आगे बढ़ते तो बाकिया, सिंगी और टोडो लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है? अर्थात ऑप्शन 1 तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 अवनत वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 गण वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 सुशिर वाद्य यंत्र। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 से होगा सुशिर वाद्य यंत्र, अर्थात इन तीनों को हमें फूंक मार कर बजाना पड़ता है। आगे बढ़ते तो रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 अवनत, ऑप्शन 2 तत्व, ऑप्शन 3 सुशिर, ऑप्शन 4 गण। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा गण, अर्थात रमजोल को बजाने पर हमें टन या छन की आवाज़ देखने को मिलती है। आगे बढ़ते तो जो वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 से होगा सुशिर वाद्य यंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो ऑप्शन 1 टोटो, ऑप्शन 2 सतारा, ऑप्शन 3 बाकिया, ऑप्शन 4 कमायचा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 होगा, सही है कमायचा, अर्थात ये सुशिर वाद्य यंत्र में शामिल नहीं है। अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार एवं वाद्य यंत्र को असंगत युग है, तो अर्थात ये हमें ऑप्शन दिए कि इनमें से असंगत युग कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 तत्व वाद्य यंत्र एक तारा, ऑप्शन 2 सुशिर वाद्य यंत्र में अलगोजा, ऑप्शन 3 में गण वाद्य यंत्र में करताल, ऑप्शन 4 में अवनत वाद्य यंत्र में जंतर। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, अवनत वाद्य यंत्र में जंतर सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते निम्न में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 बभंग तत्व वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 सिंगी सुशिर वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 ताशा अवनत वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 नर गण वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा नर गण वाद्य यंत्र सम्मिलित नहीं, अर्थात नर सुशिर वाद्य यंत्र में शामिल है। नर को बजाने के लिए हमें फूंक की मारने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र सम्मिलित नहीं है, वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन 1 पपंग, ऑप्शन 2 नड़, ऑप्शन 3 मशंक, ऑप्शन 4 सतारा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा पपंग। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 पपंग, ऑप्शन 2 मोरचंग, ऑप्शन 3 खड़ताल, ऑप्शन 4 अलगोजा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा पपंग। आगे बढ़ते शहनाई वाद्य यंत्रों में किस परिवार से संबंधित, अर्थात किस श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन 1 सुशिर, ऑप्शन 2 ढोल, ऑप्शन 3 बीट, ऑप्शन 4 बेरल। ऑप्शन 1 से होगा सुशिर वाद्य यंत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा किस घराने से संबंधित है, अर्थात किस श्रेणी का है? ऑप्शन 1 गण, ऑप्शन 2 तत्व, ऑप्शन 3 सुशिर, ऑप्शन 4 अवनत। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा तत्व वाद्य यंत्र से। एक तारा से तात्पर्य है जिसमें एक तार होता है। यह प्रसिद्ध संत मीराबाई एवं नारद जी का वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं तो कौन सा गण वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 कुंडी, ऑप्शन 2 कला, ऑप्शन 3 पेली, ऑप्शन 4 टंकोरा।
तो घन वाद्य यंत्र अर्थात जिन्हें मारने पर टन एवं छन की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे हमें टंकोर को मारने पर टन की आवाज़ देखने को मिलती है, अर्थात यहाँ पे हमारा घन वाद्य यंत्र टंकोर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, अर्थात जिनमें हमें तार देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन 1 सुरमंडल, ऑप्शन 2 रावण हत्ता, ऑप्शन 3 ताशा, ऑप्शन 4 कमाशा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा ताशा, अर्थात ताशा एक अवनत वाद्य यंत्र है जो मुहर्रम के समय बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो कौन से सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 1 सुरनाई, ऑप्शन 2 अलगोजा, ऑप्शन 4 नागफनी, ऑप्शन 3 कमायचा। यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा सही होगा केवल 4 कमायचा सुशील वाद्य यंत्र में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रबाब, छिकारा एवं चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन 1 तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 घन वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 अवनत, ऑप्शन 4 सुशील वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा तत्वाद्य यंत्र, अर्थात इन तीनों वाद्य यंत्रों में हमें तार देखने को मिलता है, अर्थात ये तत्वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन 1 रावण हत्ता, ऑप्शन 2 अलगोजा, ऑप्शन 3 मोरचंग, ऑप्शन 4 चंग। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा रावण हत्ता। आगे बढ़ते, कौन सा तत्वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 सतारा, ऑप्शन 2 मोरचंग, ऑप्शन 3 रवाज, ऑप्शन 4 बाकिया। यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा रवाज। आगे बढ़ते, चौतारा कमायचा कौन से लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन 1 तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 अवनत, ऑप्शन 3 घन वाद्य, ऑप्शन 4 सुशील वाद्य यंत्र। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा तत्वाद्य यंत्र। आगे बढ़ते, निम्न में से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन 1 रावण हत्ता, ऑप्शन 2 रवाज, ऑप्शन 3 पपंग, ऑप्शन 4 मादल। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो मादल अवनत वाद्य यंत्र है। निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 जंतर, ऑप्शन 2 रवाज, ऑप्शन 3 पपंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, अर्थात तीनों वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 1 कमायचा, ऑप्शन 2 पपंग, ऑप्शन 3 जंतर, ऑप्शन 4 बाकिया। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, बाकिया तत्वाद्य यंत्र में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 1 अलगोजा, ऑप्शन 2 रबाज, ऑप्शन 3 मसंग, ऑप्शन 4 नर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, रबाब वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते, तो एक तरफ वाद्य यंत्र है, दूसरी तरफ उनकी विशेषता है, तो उनको सुमेलित करना है। ऑप्शन 1 एक तारा, दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी गई है, तो इसको 2 मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। ऑप्शन बी अलगोजा, ऑप्शन सी रावण हत्ता, ऑप्शन डी नगाड़ा। भाई उनकी विशेषता में देखें तो ऑप्शन 2 में भोपा का प्रमुख वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 ये वाद्य यंत्र मीराबाई बजाई करती थी, ऑप्शन 4 बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 अर्थात एक तारा ऑप्शन 3 से सुमेलित होगा, क्योंकि ये वाद्य यंत्र मीराबाई द्वारा बजाया जाता था। अलगोजा यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 से सुमेलित होगा, बांसुरी जैसा दिखने वाला वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता देखे तो ऑप्शन 2 से सुमेलित होगा, बोबो का वाद्य यंत्र रावण हत्ता है। नगाड़ा इसे 2 मोटी लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, अर्थात ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 1 सही सुमेलित है। आगे बढ़ते तो एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें एवं राग उत्पन्न करता है कहलाता है। ऑप्शन 1 पुंगी, ऑप्शन 2 रावण हत्ता, ऑप्शन 3 एक तारा, ऑप्शन 4 खड़ताल। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा एक तारा। प्रश्न की व्याख्या देखते तो एक तारा गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया गया यह यंत्र मुख्य रूप से कालबेलिया एवं साधु सन्यासी द्वारा बजाया जाता है। इसमें एक तार होता है। आगे बढ़ते तो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बेरी भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 बाकिया, ऑप्शन 2 बुंगल, ऑप्शन 3 मशंक, ऑप्शन 4 पुंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बुंगल को बेरी कहा जाता है। प्रश्न की व्याख्या देखकर बुंगल अर्थात रणबेरी मेवाड़ के बवाइयों का वाद्य यंत्र है जो गांव में खेल शुरू करने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है। यह पीतल की लंबी नली की बनी होती है। बिगुल की बातें यह रण का वाद्य रहा है, अर्थात युद्ध
शुरू होने से पहले इसे बजाया जाता था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न, वाद्य यंत्रों के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन 1, चौतारा को करताल, मंजीरा, चिमटे के साथ कामर जाति द्वारा बजाया जाता है। ऑप्शन 1, कामाचा को मंगड़ियार बजाते हैं। ऑप्शन 3, जंतर को मेवाड़ के राव तथा पाठ लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 एवं 2 सही है, ऑप्शन 3 सही नहीं है, क्योंकि जंतर को मेवाड़ में राव बाट लोक देवता रामदेव जी की आराधना में नहीं बजाते हैं। इस प्रश्न की हम व्याख्या देखें तो जंतर वाद्य यंत्र गुर्जर जाति के बोपे द्वारा देव नारायण जी के फड़ वाचन में तथा रावणत्ता कामर जाति के द्वारा रामदेव जी की कथा वाचन में बजाया जाता है। आगे बढ़ते तो कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ये पटवार, जलपेरी, महिला परिरक्षक में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सतारा, ऑप्शन 2 रवाज, ऑप्शन 3 जंतर, ऑप्शन 4 चौतारा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा सतारा, अर्थात तत्व वाद्य यंत्र में शामिल नहीं है। सतारा सुशील वाद्य यंत्र अर्थात बांसुरी है। अलगोजा व शहनाई का मिश्रित रूप होता है। ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में बजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 रावणत्ता, ऑप्शन 2 जंतर, ऑप्शन 3 सतारा, ऑप्शन 4 सुरमंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही होगा सतारा। आगे बढ़ते तो कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 1 रावणत्ता, ऑप्शन 2 जंतर, ऑप्शन 3 अलगोजा, ऑप्शन 4 कमाचा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा, सॉरी 1-2 मिनट चलिएगा, वीडियो बुक नीचे हो गई है। यहाँ पे सॉरी, कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 रावणत्ता, ऑप्शन 2 जंतर, ऑप्शन 3 सतारा, ऑप्शन 4 सुरमंडल। यहाँ पे ऑप्शन 3 से होगा सतारा। आगे बढ़ती है तो कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 1 रावणत्ता, ऑप्शन 2 जंतर, ऑप्शन 3 अलगोजा, ऑप्शन 4 कमायसा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 से तत्व ऑप्शन 3 सही होगा अलगोजा। प्रश्न की व्याख्या देखें तो बांस के नाली से निर्मित अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र है। यह भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। आगे बढ़ते तो रावणत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 तत्, ऑप्शन 2 सुशील वाद्य सुशील काष्ट, ऑप्शन 3 अवनद, ऑप्शन 4 गन। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा तत् वाद्य यंत्र। प्रश्न की व्याख्या देखते तो रावणत्ता तत् वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए नारियल की कटोरी को बांस के साथ लगी होती हैं, पर खाल मंडी जाती हैं। इसके ऊपर खाल मंडी जाती है। बांस के में जगह जगह खूंटियाँ लगा दी जाती हैं, जिनमें 9 तार बांधे जाते हैं। इस यंत्रों को बजाने वाली गज धनुष के समान होती हैं, जिस पर घोड़े के बाल एवं घुंघरू होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबू जी के अनुयायी थोरिया बोपे, डूंगरी देवाजी के बोपे कथा बाजते समय करते हैं। आगे देखते रावणत्ता किस का मुख्य वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 बीन, ऑप्शन 2 कालबेलिया, ऑप्शन 3 मिरासी, ऑप्शन 4 भोपा। आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा भोपा का। अगला प्रश्न देखते हैं फड़ बाजते समय बाबू जी के भोपों का वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा रावण हत्ता। रावण हत्ता बनाया जाता है ऑप्शन 1 नारियल से, ऑप्शन 2 इस्पात का बर्तन से, ऑप्शन 3 कांच का बर्तन से, ऑप्शन 4 नीम की लकड़ी से। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा नारियल से बनाया जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस लोकवाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है, जिसमें बकरी की चमड़ी की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 रावणत्ता सही होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें इस प्रश्नों में सबसे ज़्यादा रावणत्ता से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये राजस्थान का लोकवाद्य यंत्र है, राज्य वाद्य यंत्र है। तो अगले प्रश्न हम देखते तो लोक कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 1 पपंग, ऑप्शन 2 दुका को, ऑप्शन 3 जंतर, ऑप्शन 4 नागपणी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा नागपणी। प्रश्नों की व्याख्या देखते हो नागपणी सर्पाकार पित्तल का सुशील वाद्य यंत्र है, जिसका मुख पर तनाव से फूंक देने पर गुणात्मक ध्वनि निकलती है। ये साधु संन्यासियों का एक धार्मिक वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते तार
लगा वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 कलगोजा, ऑप्शन 2 खड़ताल, ऑप्शन 3 डेरू, ऑप्शन 4 जंतर। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा जंतर। प्रश्न की व्याख्या देखिए। जंतर वीणा की आकृति की तरह इसे वाद्य यंत्र में 2 तुम्बे होते हैं जिनकी डांड बांस की बनी होती है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग दीननारायण जी के फड़ गाते समय गुजर भोपे गले में लटका कर करते हैं। आगे बढ़ते दीननारायण जी की फड़ी के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही होगा जंतर का। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा दीननारायण जी के भूपो द्वारा। आगे बढ़ते निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? ऑप्शन 1 बाउल, ऑप्शन 2 मांगड़ियार, ऑप्शन 3 भोपा, ऑप्शन 4 लंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से सही होगा बाउल। आगे बढ़ते कामाख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 यह एक तत्वाद्य यंत्र है, ऑप्शन 2 इसमें 27 तार होते हैं, ऑप्शन 3 इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगड़ियार हैं, ऑप्शन 4 यह पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सुमेलित नहीं, अर्थात इसमें 27 तार नहीं होते। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं तो कामाख्या तत्वाद्य यंत्र सारंगी की तरह होता है जिसमें चौड़ाई 1.5 फुट होती है, वह तबली गोल होती है। इसमें आम के पेड़ की एक छोटी लकड़ी उपयोग में ली जाती है जिससे कोई जॉइंट नहीं होता। इससे कुल 17 तार लगे होते हैं जिसमें मुख्य 3 तार बकरे की आंत से बनाए जाते हैं। शेष 14 तार पीतल या लोहे की बनी होती हैं। इसे बजाने के उपयोग में लिए जाने वाली गज की तारें घोड़ी की पूंछ से बनाई जाती हैं। इसे जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले पश्चिमी राजस्थान की मांगड़ियार जाति बजाती हैं। कामाख्या पर 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। आगे बढ़ते कामाख्या के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन 1 कामाख्या मांगड़ियार समुदाय द्वारा बहुतायत से प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन 2 लकड़ी की एकल टुंडे से बनाया जाता है, ऑप्शन 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं, ऑप्शन 4 कामाख्या को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 माना असत्य है, कामाख्या को वायलिन का अग्रगामी नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते कामाख्या नाम का वाद्य यंत्र राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? तो ऑप्शन 1 से होगा मांगड़ियार जाति द्वारा। आगे बढ़ते कौन सा सूचित वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन 1 अलगुजा, ऑप्शन 2 सतारा, ऑप्शन 3 मोरचंग, ऑप्शन 4 सुरमंडल। यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही होगा सुरमंडल। आगे बढ़ते हैं मोरचंग या जॉर्ज हार्प है जेल पेरी कनिक सहायक वरिष्ठ कंप्यूटर कॉलेज विक्रेता में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 नृत्य शैली का, ऑप्शन 2 गायन शैली, ऑप्शन 3 वाद्य शैली, ऑप्शन 4 क्षेत्र शैली। तो इसका संबंध हमें वाद्य यंत्र से देखने को मिलता है। आप इसमें फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। इसे मोरचंग कहा जाता है। ये इतना छोटा होता है कि यूरोपीय लोग कहते हैं कि राजस्थानी लोग अर्थात अपनी मूछें भी बजा देते हैं, अर्थात इसको बजाने समय ये दिखाई नहीं देता, इतना छोटा होता है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मोरचंग दूसरे वाद्य यंत्र है जिसे पतले लोहे की लंबी रॉड जिसके दोनों ओर छड़ लगाई जाती हैं, इसके मुंह में घुमाव देकर बजाया जाता है। राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जॉर्ज हार्प भी कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारे से होगा मोरचंग को। आगे बढ़ते मोरचंग वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र मोरचंग को ऑटो के बीच रखकर बजाया जाता है, ऑप्शन 3 सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ऑप्शन 4 इसमें 27 तार होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 अर्थात ऑप्शन 1 2 3 चारों सही है। इसमें ऑप्शन 4 सही नहीं है, अर्थात इसमें 27 तारों का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारे सही होगा नौबत। प्रश्न की व्याख्या देखें। नौबत वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार कुंडी पर प्यासे की खाल मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। यह लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। आगे बढ़ते कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन 1 खड़ताल सुशील वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 रबाब तत्व वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 बाकिया गण वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 डेरू सुशील वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है, रबाब तत्व वाद्य यंत्र। खड़ताल गण वाद्य यंत्र
वाद्य यंत्र है, बाकी सुशील वाद्य यंत्र है, डेरू अवनद है। आगे बढ़ते मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 2 से होगा ताशा। इस वाद्य यंत्र को तांबे की छपटी परत पर बकरे का पतला चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। इसे बांस की खपचिया से मोहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन 1 मेवाड़, ऑप्शन 2 मारवाड़, ऑप्शन 3 मेरवाड़ा, ऑप्शन 4 मेवाड़। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा मेवाड़ से। प्रश्न की व्याख्या लिखते हैं। खाल से मंडा हुआ कढ़ाई के आकार का नगाड़ा का बड़ा रूप नौबत की तरह होता है। इसे बम या टामक भी कहते हैं। नगाड़ा बजाने वाली डोली जनजाति नगारची कहलाती है। यह मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में युद्ध के वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। आगे बढ़ते घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 ढोलक एवं वीणा, ऑप्शन 2 मजीरा एवं वीणा, ऑप्शन 3 केवल ढोलक, ऑप्शन 4 ढोलक एवं मजीरा। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, ढोलक एवं मजीरा। आगे बढ़ते तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 कथोड़ी, ऑप्शन 2 मांगड़िया, ऑप्शन 3 नटों द्वारा, ऑप्शन 4 जोगियों द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, कथोड़ी जनजाति द्वारा। आगे बढ़ते कथोड़ी जनजाति के लोक वाद्य यंत्र गुरिड़िया, तारपी, थालीसर, गोरिया या खोखरा, पावरी, टापरा। तारपी लौकी के सर एक सिर पर छेद कर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, जो महाराष्ट्र के तारपा लोक वाद्य यंत्र के समान है। यह सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में शामिल है। मजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? ऑप्शन 1 गवरी, ऑप्शन 2 तेरह ताली, ऑप्शन 3 वालर, ऑप्शन 4 घूमर। यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा तेरह ताली। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तेरह ताली नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र एक तारा, चौतारा, मंजीरा व तंदूरा तानपुरा होते हैं। डेरू अवनद वाद्य यंत्र को आम की लकड़ी पर दोनों ओर चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। इसके बीच के हिस्से के दाहिनी हाथ से पकड़कर रस्सी से खींचकर आवाज निकाली जाती है। आगे बढ़ते निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरह ताली नृत्य में काम में नहीं आता है? यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा डेरू। अर्थात तेरह ताली नृत्य में तानपुरा, मजीरा जिसे तानपुरा को वीणा भी कहते हैं, चौतारा भी कहते हैं, वह काम में आता है। आगे बढ़ते डेरू क्या है? ऑप्शन 1 शिल्प कला का प्रकार, ऑप्शन 2 रुकने का स्थान, ऑप्शन 3 पक्षी, ऑप्शन 4 वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा वाद्य यंत्र। आगे बढ़ते वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग है? यहाँ पे ऑप्शन 1 महाजन, ऑप्शन 2 जागा, ऑप्शन 3 पुजारी, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा जागा। प्रश्न की व्याख्या देखें। पाठ इस जनजाति के लोग विभिन्न परिवारों की वंशावलियों का अभिलेख रखते हैं और समय समय पर उनके वंशजों को सुनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे राजपूतों के भट्ट बड़वा और महेश्वरियों के जागा कहलाते हैं। सोम बाटों के भी बाट होते हैं, जो बही बच या बाट कहे जाते हैं। आगे बढ़ते भाट जाति के मुख्य कार्य हैं। ऑप्शन 1 विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना, ऑप्शन 2 शादी के अवसर पर गीत गाना, ऑप्शन 3 वसंत उत्सव व ढोल बजाना, उत्सव पर नाच दिखाना। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा वंशावली का अभिलेख करना। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा मेवाड़ से। बपंग यह लंबी आल के तुम्बे से बना होता है। तुम्बे से नीचे का भाग खाल से मंड दिया जाता है, जबकि ऊपर का हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। इसे मुख्यतः अलवर क्षेत्र के जोगी बजाते हैं। आगे बढ़ते अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा बपंग को। आगे बढ़ते हैं तो मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद, भरतहरि, निहाल देव आदि के ख्याल गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 चंग, ऑप्शन 2 सारंगी, ऑप्शन 3 नगाड़ा, ऑप्शन 4 अलगोजा। यहाँ पे ऑप्शन 2 से होगा सारंगी। प्रश्न की व्याख्या देखिए। सारंगी लकड़ी से निर्मित होती है। इसमें कुल 27 तार होते हैं। सारंगी के ऊपर की ताते बकरे की आंत से बनाई जाती हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से जैसलमेर एवं बाड़मेर की लंगर जाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सिंधी एवं गुजराती सारंगी अत्यधिक प्रचलित हैं। सारंगी के विभिन्न प्रकार हैं।
ऑप्शन जिसमें धनी सारंगी इसे निहाल दे की कथा सुनाने वाले जोगी करते हैं। गुजरातन सारंगी इसे लंगा जाति के गायनों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। जोगिया सारंगी अलवर व भरतपुर में भरतहरी जोगियों द्वारा बपंग के साथ प्रयोग की जाती है। सिंधी सारंगी पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति द्वारा प्रयोग की जाती है। जड़ों की सारंगी या पलायदार सारंगी जैसलमेर जिले के मांगड़िया द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सारंगी है। आगे बढ़ते तो अलवर भरतपुर के जोगनियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती हैं। ऑप्शन 1 जोगिया, ऑप्शन 2 सिंधी, ऑप्शन 3 जड़ी, ऑप्शन 4 गुजरातन। तो इसे यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है जोगियों के द्वारा तो जोगिया सारंगी का बजाई जाती हैं। आगे बढ़ते कन्ना बेल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन 1 नड़, ऑप्शन 2 मोरसंग, ऑप्शन 3 सतारा, ऑप्शन 4 करना। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा नड़ से। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सुशील वाद्य यंत्र नड़ लंबी बांसुरी की तरह होती हैं। यह मुख्य रूप से जैसलमेर में बजाया जाता है। मरु प्रदेश के इलाकों का यह अत्यंत दुर्लभ साज है। माता या भैरव के गुणगान करने वाले राजस्थानी पोपे इसे बजाते हैं। लंगा गायक एवं ऊँटों के रेवड़ वाले उठारियों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। कन्ना बेल इसके प्रसिद्ध वादक थे, अर्थात कन्ना बेल पहले एक डाकू थे, फिर इन्होंने नड़ वाद्य यंत्र का कार्य प्रारंभ किया। ये अपनी मूँछों के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा या किसी आसपास के अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनकी पहले के कार्य अर्थात डाकूगिरी से परेशान होकर लोगों ने इनके अंतिम समय में अर्थात इनकी गर्दन को उखाड़ कर ले गए थे साथ, अर्थात इनकी धड़ वहीं पे छोड़ गए थे। आगे बढ़ते कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन 1 रजब अली खान वीणा वादक, ऑप्शन 2 आमिर खान सितार वादक, ऑप्शन 3 अल्लाह जिला भाई मांड गायक का, ऑप्शन 4 रविशंकर नड़ वादक से। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही सम्मिलित नहीं है, रविशंकर नड़ वादक से। आगे बढ़ते नड़ क्या है। ऑप्शन 1 एक लंबी बांसुरी, ऑप्शन 2 लकड़ी की 4 पट्टियाँ, ऑप्शन 3 जुड़वा बांसुरिया, ऑप्शन 4 एक तार वाला वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा लंबी बांसुरी। आगे बढ़ते तो गुरालियों क्या है। ऑप्शन 1 नृत्य की शैली, ऑप्शन 2 कालबेलियों का वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 आदिवासी भीलों का आभूषण, ऑप्शन 4 लोक नाट्य। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र गुरालियों हैं। प्रश्न की व्याख्या देखते गुरालियों यह 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपची से बना हुआ वाद्य यंत्र। इसे दांतों के बीच दबाकर धागे को ढील एवं तना देकर बजाया जाता है। कालबेलिया व गरासिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में टना के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा, ये प्रश्न में 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 ताशा, ऑप्शन 2 रावलों के मादल, ऑप्शन 2 ढाका, ऑप्शन 4 डेरू। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारे से होगा। रावलों के मादल में पखावज की तरह लकड़ी के गुटकों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न की व्याख्या देखिए। रावलों की मादल काष्ठ खोलकर मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र है। राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र में यही एक ऐसा वाद्य यंत्र जिस पर पखावज की भांति गुटकों का प्रयोग होता है। दोनों ओर चमड़े की गुट्टियों को आटा लगाकर शोर मिलाया जाता है। नर व मादा भाग हाथ से बजाता, अर्थात इसका एक भाग नर कहलाता है और दूसरा भाग मादा कहलाता है। ये वाद्य यंत्र केवल चारणों के रावल चाचक के पास उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा तंदूरा, अर्थात वीणा चौतारा है। प्रश्न की व्याख्या देखें। तंदूरा वीणा ये वाद्य यंत्र लकड़ी से बना होता है जिस पर 4 ताल लगे होते, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता है। इसकी शक्ल सितारे एवं तानपुरे से काफ़ी मिलती जुलती है। यह एक उंगली से बजाया जाने वाला है। इसे कामड़िया जाति के द्वारा रामदेव जी की आराधना में बजाया जाता है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 बपंग एवं रानत्ता दोनों तत्व वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन 2 अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन 3 ढोलक एवं नौबत नगाड़ा एवं छंग थाप वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन 4 फुबुक वाद्य यंत्र बाकिया एवं करना को मांगलिक अवसर पर नहीं बजाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 कथन सही नहीं है। बाकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र, यह मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। आगे बढ़ते एक तरफ सुमिलित कीजिए।
तो एक तरफ है लोक वाद्य यंत्र, दूसरी तरफ है उनके प्रसिद्ध कलाकार। ये आरएस में पूछा गया प्रश्न है। भपंग के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ऑप्शन बी नड़, ऑप्शन सी अलगोजा, ऑप्शन डी खड़ताल। अर्थात तो भपंग के प्रसिद्ध कलाकार हैं जरूर खां मेवाती, नड़ के हैं कर्णा बेल, अलगोजा के हैं रामनाथ चौधरी और खड़ताल के हैं सदिक खां मांगड़ियार। तो इस प्रश्न की व्याख्या देखिए। सदिक खां, इनका जन्म बाड़मेर के सीव तहसील के चौपले गांव में हुआ। ये खड़ताल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। सदिक खां की स्मृति में सदिक खां मांगड़िया लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोक रंग की स्थापना 31 सितंबर 2002 को जयपुर में की गई। जरूर खां मेवाती भपंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं। जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़ वादक कन्नाराम भील किसी समय कुख्यात डाकू था। वह अपनी 6 फीट 8 इंच लंबी मूंछों के लिए विख्यात था। जयपुर के पद्मपुरा गांव के निवासी रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाने के कारण प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, अलगोजा से। आगे बढ़ते जरूर खां किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 बपन, ऑप्शन 2 नड़, ऑप्शन 3 अलगोजा, ऑप्शन 4 खड़ताल। तो हम पढ़ के आए जरूर खां मेवाती का संबंध भपंग से है। आगे बढ़ते किस लोक वाद्य यंत्र में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 कमायचा, ऑप्शन 2 सारंगी, ऑप्शन 3 मोरचंग, ऑप्शन 4 खड़ताल। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, कमायचा। प्रश्न की व्याख्या देखते लोक वाद्य यंत्र कमायचा वादन कमल सागर खां जैसलमेर निवासी मांगड़िया जाति के प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं जिन्हें वर्ष 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। ऑप्शन 1 पंडित रामनारायण, ऑप्शन 2 पंडित पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन 2 उस्ताद असद अली खान, ऑप्शन 3 उस्ताद यादन खां। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से पंडित पुरुषोत्तम दास। प्रश्न की व्याख्या देखें। पुरुषोत्तम दास पखावज जी नाथद्वारा के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया है। पुरुषोत्तम जी ने अपने समस्त ज्ञान एवं मृदंग वादन नामक पुस्तक में एकत्र किया है। आगे बढ़ते भांड, डोली एवं मांगड़ियार राजस्थान के हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा पारंपरिक लोक संगीतकार। प्रश्नों की व्याख्या देखिए। लंगा मुख्यतः जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में पाई जाने वाली ये जाति कमायचा एवं सारंगी बजाने में पारंगत होती है। मांगड़िया जाति मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पाई जाने वाली यह जाति कमायचा, खड़ताल एवं सुरनाई वादन में पारंगत होती हैं। आगे देखें तो डोली जाति ढोल बजाने वाले कलाकार डोली कहलाते हैं। ढोलियों को दमामी, नकारसी, जावड़ आदि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न वाद्य यंत्र एवं उनकी जाति को सम्मिलित कीजिए। सारंगी एक, ऑप्शन बी पुंगी, कमायचा, रावणत्ता को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, अर्थात ए का ऑप्शन 3। सारंगी को लंगा जाति बजाती है, पुंगी को कालबेलिया जाति द्वारा, कमायचा को मांगड़िया जाति द्वारा, रावणत्ता को बोपो द्वारा बजाया जाता है। अगला प्रश्न राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादन रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन 1 कमायचा, ऑप्शन 3 सितार, ऑप्शन 2 सितार, ऑप्शन 3 सारंगी, ऑप्शन 4 तबला। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सारंगी से है। उस्ताद सुल्तान खां पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध सारंगी वादक एवं गायन उस्ताद सुल्तान खां सारंगी का अलबेला सुल्तान का मुंबई में निधन हो गया है। उनका जन्म सीकर के शेखरपुरा में मोहल्ले में हुआ था। आगे बढ़ते तो निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं। ऑप्शन 1 विश्व मोहन भट्ट मोहन मीणा से, ऑप्शन 2 चतुरलाल तबला से, सुल्तान खां कमाचा से, चौथा जिया फकरुद्दीन डांगर ध्रुपद से। यहाँ पे ऑप्शन 3 सम्मिलित नहीं है, सुल्तान खां कमाचा से। आगे बढ़ते सपेरो या कालबेलिया का कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 पुंगी, ऑप्शन 2 शहनाई, ऑप्शन 3 बांसुरी, ऑप्शन 4 मंजीरा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 से होगा पुंगी। प्रश्न की व्याख्या देखिए। पुंगी या बीन वाद्य यंत्र का निर्माण विशेष प्रकार के तुम्बे से किया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला व निचले का हिस्सा मोटा और गोल होता है।
गोल हिस्से में छेद कर 2 नलियाँ लगाई जाती हैं। एक में 3, दूसरी में 9 छेद होते हैं। छेदों से शोर कायम व निकालने के कार्य किए जाते हैं। ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से सपेरा जाति बजाती हैं। आगे बढ़ते तो कौन सा वाद्य यंत्र अलग हैं? ऑप्शन 1 शहनाई, ऑप्शन 2 मसंग, ऑप्शन 3 खरताल, ऑप्शन 4 अलगोजा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा खरताल। प्रश्नों की व्याख्या देखिए। खरताल 6 इंच से 8 इंच की लंबी, 1.5 से 2 इंच चौड़ी साधारण दिखने वाली 2 पट्टियाँ खरताल कहलाती हैं। इसमें लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच में पीतल की छोटी छोटी तस्तरियाँ होती हैं जिन्हें बजाया जाता है। यह मुख्य रूप से साधु सन्यासियों का वाद्य यंत्र। यह अन्य तीन सुशील वाद्य यंत्र हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे लोक वाद्य यंत्र एवं संगीत जीवित जातियों से बनने वाले महत्वपूर्ण समाप्त होते हैं। यदि आप सभी को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।